हेलो एवरीवन। आज के वीडियो पर मैं करूंगी नॉर्थ ईस्ट स्लेट क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस। तो यहाँ पर मैं करूंगी 2012 पेपर 3 के 51 से लेके 75 तक एनालिसिस। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी 51। यहाँ पे दिया हुआ है लीस्ट वन एंड लीस्ट टू, हम लोग को मैच करना है। कॉन्सेप्ट एंड प्रोपोनेंट्स दिया हुआ है सॉफ्ट स्टेट, कम्युनिकेशन, सिविक कंसर्न, बिहेवियरलिज्म। यहाँ पे प्रोपोनेंट्स दिया हुआ है सिडनी वर्बा, हेंज यूलम, कार्ल डच, गुनार माइडेल। सॉफ्ट स्टेट का प्रोपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ एक ही साथ। सॉफ्ट स्टेट आ जाएगा गुनार माइडेल, ए का 4 हो जाएगा। देन कम्युनिकेशन का हो जाएगा कार्ल डच, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। देन सिविक कल्चर का हो जाएगा सिडनी वर्बा एंड बिहेवियरलिज्म हेंज यूलम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 51 का ए। 51 का करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 52। थिंकर्स एंड आइडियाज दिया हुआ है ए लॉरेंस लोएल, ग्राहम वॉलेस, फ्रैंकलिन गिटिंग्स, चार्ल्स मेरियम। Empirical studies of voting behavior, cooperative research and collaborative effort, socio-psychological foundations of political behavior, and application of statistical technique to politics। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। ए लॉरेंस लोएल का हो जाएगा कोऑपरेटिव रिसर्च एंड कोलाबोरेटिव एफर्ट। देन ग्राहम वॉलेस का हो जाएगा स्टेटिस्टिकल टेक्निक टू पॉलिटिक्स, बी का 4। ए का टू बी का 4, ए का टू बी का 4 लग रहा है। कोड बी करेक्ट होगा। सी का देख लेते हैं, सी का हो जाएगा 3, यस, एंड डी का हो जाएगा 1। तो 52 का करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 53। ऑथर्स एंड आइडियाज दिया हुआ है लुकियन पाई, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स एंड समीर अमीन। समीर अमीन का हो जाएगा डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ मैच। डी का 4, डी का 4 दो ऑप्शन में दिया हुआ है। जॉन रॉल्स का हो जाएगा डी का 4। देन सी का हो जाएगा थ्योरी ऑफ निगेटिव लिबर्टी। कार्ल मार्क्स का तो एलियनेशन के साथ आ जाएगा। लुकियन पाई का हो जाएगा लिबरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सो ए का 1 ही होगा एंड डी का 4। ए का 1, डी का, बी का 3। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, मे बी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। यस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 54 देख लेते हैं हम लोग। ऑथर्स एंड कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उद्रो विल्सन, एल्टन मेयो, लूथर गुलिक एंड टेलर। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दिया हुआ है तो एल्टन मेयो के साथ बी का 4 हो जाएगा। देन टेलर का हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। देन उद्रो विल्सन का हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए साइंस। यहाँ पे एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम टाइप का क्वेश्चन ही आए थे। एंड लूथर गुलिक का आ जाएगा पोस्ट कॉर्प। ओके, तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 दो ऑप्शन में है। बी का हो जाएगा एल्टन मायो का बी का 4, ए का 3, बी का 4। ऑप्शन कोड सी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 54। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, सिक्किम। ओके, एंड यहाँ पे दिया हुआ है 22nd स्टेट, 23rd स्टेट, 24th स्टेट, 25th स्टेट। ए का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 24th स्टेट। देन बी का हो जाएगा गोवा हो जाएगा 25th स्टेट, जो कि इसमें से लास्ट स्टेट हो जाएगा। देन सी का हो जाएगा 23rd एंड डी का सिक्किम हो जाएगा इंडिया के 22nd स्टेट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 55। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 56। स्टेट एंड सीट्स दिया हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन 2024 के जून के जो कैंसिल्ड हुए हैं उस क्वेश्चन पेपर भी थे। देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल की सीट्स दिए हुए हैं 13, 42, 42, 14। यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट होगा आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल का।
तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन 56 का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2 कर लेते हैं, वैसे ए का 3 भी हो सकता है, दोनों सेम है। एंड देन ए का 2 होने से हम लोग का नेक्स्ट देखना है आसाम का कितना होगा, आसाम का 14 सीट्स है। ओके, तो ए का 2, बी का 4, दो ऑप्शन में दिया हुआ है। सी का देख लेते हैं, सी का हो जाएगा 13, सी का 1 एंड डी का 3। Yes. Port A will be correct for the question number 56. Moving to the question number 57. Provisions दिया हुआ है and sources. Fundamental rights, then parliamentary system, emergency provisions, directive principles of state policy. Sources दिए हुए हैं UK, USA, Ireland and Germany. फंडामेंटल राइट्स का हो जाएगा यूएसए के साथ, देन पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाएगा यूके, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, दो ऑप्शन में है अभी भी। इमरजेंसी प्रोविजन आ जाएगा जर्मनी के साथ, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड। सी का 4, सी का हो जाएगा 4, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। यस, both C will be correct for the question number 57. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 58। यहाँ पर भी प्रोविजंस एंड आर्टिकल दिए हुए हैं। ग्रांट्स इन एड, मनी बिल, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल। ग्रांट इन एड आ जाएगा आर्टिकल 275, ए का 2 हो जाएगा, मनी बिल हो जाएगा आर्टिकल 110, देन ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 59। बुक्स एंड ऑथर्स दिए हुए हैं। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, एमंग द नेशंस, नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, व्हाट इज हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे ऑथर्स का नाम दिए हुए हैं कार्ल डच, इमानुएल वॉलस्टीन, ई एच कार, हैंस मॉर्गेंटो। पॉलिटिक्स एमंग नेशन का हो जाएगा 4 के साथ, ए का 4, ए का 4 तीन ऑप्शन में दिया हुआ है, नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन, बी का हो जाएगा कार्ल डच। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी जिसने कोर पेरिफेरी सेमी पेरिफेरी का आइडियाज दिए हुए हैं, इमानुएल वॉलस्टीन, सी का 1 एंड व्हाट इज हिस्ट्री लिखा हुआ है ई एच कार। तो ए का 4, ए का 4, बी का 1, A4B1 दो ऑप्शन है, सी का 2, देन करेक्ट ऑप्शन विल बी डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 59। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 60। देख लेते हैं इसका। रूल ऑफ डबल जियोपार्डी, राइट टू ट्रेवल अब्रोड, प्रोहिबिशन ऑफ बेगर, ग्रांट्स इन एड। सेम सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 58 क्वेश्चन में भी था ग्रांट्स इन एड एंड यहाँ पर भी है ग्रांट्स इन एड का, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आर्टिकल 275, डी का 1, डी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में से हम लोग का करेक्ट कोड मिल ही जाएगा, बाकी का मैच कर लेते हैं। ए का हो जाएगा 3, रूल ऑफ डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20, देन राइट टू ट्रेवल अब्रोड हो जाएगा आर्टिकल 19, देन प्रोहिबिशन ऑफ बेगर का हो जाएगा आर्टिकल 23। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 61। ये एजर्जन रीजन वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं 61। 73rd Constitutional Amendment Act provides for Metropolitan Planning Committee to propose a draft development plan for the area. And region दिए हुए हैं, metropolitan area means area having a population of 10 lakhs or more, districts and consisting of 2 or more municipalities or panchayats or other contiguous areas. बोथ ऑप्शन तो करेक्ट ही है लेकिन लिंक नहीं लग रहा है, इसलिए 61 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 61 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ये भी assertion रीजन है, देख लेते हैं 62 का। द डिसीजन थ्योरी is an outgrowth of the theory of consumer choice, ये तो करेक्ट है। देन डिसीजन रीजन दिया हुआ है, the decision theory has arisen out of such economic considerations as marginal utility and utility maximization, ये भी करेक्ट है एंड लिंक भी लग रहा है, अगर हम लोग बिकॉज लगाएंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 62 का ए।
Both assertion and region are true, and R is the correct explanation of assertion. Moving to the question number 63. Assertion दिया हुआ है the existence of two important functionaries at the district level, namely the chairman of Jilla Parishad and the district collector, has resulted in conflict of authority. ये तो correct है. Then reason देखते हैं, there is division of functions between the chairman, Jilla Parishad and the district collector. नहीं, ये तो correct option नहीं है. तो यहाँ पे 63 का correct code हो जाएगा C. Correct answer will be C for the question 63. Moving to the next question, question number 64. assertion देखते हैं, the constitution of India is quasi federal. Yes, ये तो करेक्ट है. यानी ये क्वासी फेडरल का आइडिया दिया था केसी वेयर ने. रीजन दिया हुआ है एनसीटीसी एंड लोक आयुक्त एटसेट्रा इन्फ्लुएंस अपॉन स्टेट राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी करेक्ट है 64 का. एंड अगर हम लोग बिकॉज लगाएंगे तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 64 का ए. Moving to the question number 65. Assertion दिया हुआ है strong party system is inevitable for solidarity and efficient management of government in a democratic country. Then reason दिया हुआ है political parties are the means by which citizens get an opportunity to choose their rules. Yes, both are correct, but बिकॉज लगा के देखते हैं मिलते हैं कि नहीं. स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम इज इनएविटेबल फॉर सोलिडरिटी एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. करेक्ट है बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर द मीन्स by which citizens get an opportunity to choose their rulers. नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन बोथ आर करेक्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कोड हो जाएगा बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 65. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी assertion रीजन है 66. देख लेते हैं. द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन was set up in 1964 years to act as the watchdog organization to seek corruption and promote integrity in the government of India. ये तो करेक्ट है. रीजन देख लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन became a public concern for the first time during the second world war. ये भी करेक्ट है, लेकिन लिंक नहीं रख रहा है बोथ क्वेश्चन, बोथ assertion एंड रीजन के बीच. तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 67. देख लेते हैं. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट बिकेम समथिंग ऑफ ए मूवमेंट. यस, ये तो करेक्ट है. ऑथोरिटी इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट बाय द रूल्ड. नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है. तो assertion करेक्ट हो जाएगा, रीजन फॉल्स हो जाएगा. इसका करेक्ट आंसर होगा सी. Moving to the question number 68. Chester Barnard defines organization as a system of consciously coordinated activities of two or more persons. ये तो करेक्ट है. रीजन देखते हैं. Chester Barnard does not agree with the traditional concept of authority and introduced acceptance as the basis of his theory of authority. ये भी करेक्ट है, लेकिन लिंक नहीं लग रहा है दोनों के बीच. तो इसका करेक्ट कोड हो जाएगा बी. Correct code will be B. Moving to the question number 69. Government provides various types of training for its employees. Okay. Reason दिया हुआ है training enhances the efficiency of employees by improving their knowledge and skill. Yes, ये बोथ करेक्ट है. अगर हम लोग बिकॉज लगाएंगे तो रीजन भी करेक्ट हो जाएगा. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर इट्स एम्प्लॉयज बिकॉज ट्रेनिंग एनहेंसेस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज बाय इंप्रूविंग देयर नॉलेज एंड स्किल. तो इसका करेक्ट कोड हो जाएगा ए. बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 70. देखते हैं. assertion दिया हुआ है restrictions on political activities of public employees are in their own interest. Okay. Neutrality of civil servants ensures that all of them are treated alike. Both are correct and इसका भी रीजन करेक्ट है. तो इसका भी 70 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ए. देन 71 पर चलते हैं. The rise of civil servants and government
officials from the ranks of the backward and scheduled caste is also an antidote to the power of Brahminical escalatism. Then reason दिया हुआ है for the success of a democratic political system, it is essential to experience a sense of identity, consciousness with the inhabitants of the country. तो क्वेश्चन नंबर 71 का भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, यहाँ पे रीजन करेक्ट नहीं लग रहा है एजर्शन के, लेकिन बोथ आर ट्रू, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं. Realization of social equity should be the purpose of public administration. Yes, ये तो करेक्ट है. 72. Then reason लिख लेते हैं. Public administration should become champions of the unprivileged sections of the society. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है एजर्सन के. देखते हैं. Realization of social equity should be the purpose of public administration because public administration should become champions of the unprivileged sections of the society. Yes, 72 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. 73 को देख लेते हैं हम लोग. Directive principles are fundamental to the governance of the country. Yes, this is true. Directive principles are enforceable in the court of law. नहीं, ये true नहीं है. Directive principles are not enforceable. Only fundamental rights are enforceable. तो इसका assertion correct हो जाएगा and reason false. Correct code will be C. Moving to the next question, question number 74 देख लेते हैं. 74 का. इन डेवलपिंग कंट्रीज ब्यूरोक्रेसी प्लेज ए डोमिनेंट रोल. यस, करेक्ट है. मैक्स वेबर ब्रॉट आउट द मेरिट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. ये भी करेक्ट है, लेकिन रीजन टू एसर्शन के एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है, तो इसका भी करेक्ट कोड हो जाएगा बी. बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 75 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर. एसर्शन देख लेते हैं. द फोकस ऑफ टेररिज्म वाज नैरो. यस, टेलरिज्म के मतलब टेलर के, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थे उसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किए हुए हैं, तो दैट्स व्हाट ये बोला गया है. द फोकस ऑफ टेलरिज्म वाज नैरो. रीजन देख लेते हैं. इट कंसंट्रेटेड ऑन द शॉप फ्लोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यस, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये भी हो जाएगा. तो 75 का करेक्ट कोड विल बी ए. बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो यही तक था आज के वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.